नमस्कार, हीलिंग पाठशाला में आप सबका स्वागत है। लास्ट एपिसोड हमने ये इसका दूसरा भाग है। लोगों के इमोशंस और बिहेवियर के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। जब हम किसी की इमोशंस को समझते हैं, इसके बिहेवियर को समझते हैं, तो उसको हम अच्छाई की तरह ले जाने में मदद करते हैं। काफ़ी उसकी तकलीफ़ों से उसको बाहर निकाल सकते हैं। जैसे हमने काफ़ी फियर, एंग्जाइटी या आइडेंटिटी क्राइसिस ये सब एपिसोड के ऊपर बात किया। अभी जो है वो सिंपल है। काफ़ी लोग फूड वेस्ट करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा लेके आ जाते हैं। और बुफे डिनर में तो आप देखते हैं थाली पूरी सजी हुई है और ऐसे लगता है फुल लोडेड ट्रक जा रहा है ऐसा। वो गुलाब जामुन के अंदर सब्जी का रस अंदर जा रहा है, ऑयल अंदर मिक्स हो रहा है, सब ऐसा लगता है फुल लोडेड ट्रक जा रहा है और बीच बीच में ऐसे ऐसे घूमते घूमते जाके करेगा। खाएगा कितना? इतना इतना सारा वेस्ट हो रहा है। क्यों भाई? तुम कपड़ों से तो लगते हो अच्छे खासे समझदार प्रतिष्ठावान व्यक्ति लग रहे हो, पढ़े लिखे लग रहे हो, और ये बिहेवियर। ज़्यादातर नॉट ओनली फूड, बहुत सी चीज़ें। लोग पानी वेस्ट करते हैं, ओके, पैसा वेस्ट करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, तो बहुत सी चीज़ें, ये सारे रिसोर्सेज हैं, राइट। तो लोग रिसोर्सेज इसलिए वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें उनकी कीमत नहीं है और ग्रैटिट्यूड, जिसे हम कृतज्ञता कहते हैं, वो नहीं है। मान लीजिए, सिर्फ खाने का एग्जाम्पल लेते हैं, तो उन्हें नहीं पता कि वो खाना जब उनकी प्लेट में आया है उसके पीछे कितने लोगों ने कितनी मेहनत की है, तब जाके वो खाना उनकी प्लेट में आया है। और दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो रोज़ भूखे सोते हैं, ओके। तो जब उन्हें जो मिला है उस चीज़ का ग्रैटिट्यूड नहीं होता है, तब ऐसा बिहेव करते हैं। इवन पानी, लोग ब्रश कर रहे होते हैं, पानी जा रहा होता है, नहाते हैं, अभी जब साबुन या जो भी लिक्विड या जो यूज़ कर रहे हैं वो जब लगा रहे हैं शरीर पे, तब भी शावर चालू है या नल चालू है, पानी जा रहा है, ओके। तो ग्रैटिट्यूड नहीं है जो रिसोर्सेज उनके पास है, और वो रिसोर्सेज वहाँ तक उनके पास जो पहुँचे हैं उसके पीछे कितने लोगों की कितनी मेहनत है। और मान लीजिए खुद ने भी अगर पे किया है उसके लिए, तो उन्होंने खुद ने भी तो मेहनत की है वो पैसा कमाने के लिए। तो मुझे एक वाकया याद आता है कि यहाँ गुजरात में एक स्वामी सच्चिदानंद जी हैं, नडियाद के पास दंताली जगह से हैं वो। उनकी एक किताब में मैंने ये वाकया पढ़ा था कि एक इंडियन फैमिली जो है वो जर्मनी घूमने गया था, और एक रेस्टोरेंट में काफ़ी सारा खाना उन लोगों ने ऑर्डर कर दिया, पर उतना खा नहीं पाए। तो उन्होंने कहा कि ये खाना आप फेंक देना, मतलब जब बिल पे हो गया उसके बाद की बात है ये। तो वहाँ के लोगों ने बोला कि नहीं, ये खाना आपको फिनिश करना पड़ेगा। तो ये जो परिवार था उन्होंने बोला अभी पेट में जगह नहीं, हम नहीं खा सकते इससे ज़्यादा, तो आप फेंक दो, ऐसे करके बोला। तो हमने पैसा तो दे ही दिया है आपको, ऑलरेडी वी हैव पेड फॉर ये जो खाना है उसके लिए। तो उन लोगों ने बोला कि पैसा देने से आप हमारे देश के रिसोर्सेज को बर्बाद नहीं कर सकते हैं, कि पैसा उस रिसोर्सेज और उनके पीछे मेहनत करने वाले लोगों की कीमत नहीं है कि ये खाना आप ऐसे ही फेंक दो, ओके। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उनके पास जो चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं, नॉट ओनली फूड या पानी या इवन जैसे बच्चे, बहुत से बच्चे पेंसिल यूज़ करने जितनी होती है फिर भी फेंक देते हैं। नोटबुक में बहुत से पन्ने होते हैं फिर भी उसको यूज़ नहीं करते हैं। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो ऐसे बचे हुए पेजेस में से बनी हुई एक नोट बना के इस्तेमाल करते थे, ताकि, क्योंकि आपको पता है कि जब एक नोटबुक आती है तो कहीं ना कहीं कोई पेड़ कटा है, तो वो रिसोर्सेज हैं, राइट। और हमें पता है कि हम में से कोई उतने पेड़ उगाने के लिए तो जाते नहीं हैं, ना ही उतनी ग्रीनरी हम मेंटेन करते हैं। पर अगर कहीं ना कहीं ये चीज़ हम समझें, जैसे रूम में कोई नहीं है, फ़ैन चालू है, लाइट चालू है, एसी चालू है, ठीक है, वो भी तो रिसोर्सेज का वेस्टेज है। ये सभी चीज़ें आती है इनग्रैटिट्यूड की वजह से। उन्हें जो भी मिला है उसके प्रति जब कृतज्ञता नहीं होती है तो ये वेस्टेज होता है। तो ऐसा ही एक दूसरा है। हम एक परिवार में गए थे मिलने के लिए,
तो परिवार का जो मेन सदस्य मुखिया बोलते हैं वो आए, वो दूसरी सिटी में कहीं गए थे तो आए, वो सब अपने लिए अपने पास से जो परचेस करके लाए थे वो दिखाया, ये मैं ट्रैकिंग के लिए ट्रैकिंग सूट लेके आया हूँ, ये शूज़ लेके आया हूँ मेरे लिए, ये मेरे लिए ये लेके आया, मेरे लिए 2 छोटे बच्चे हैं, वाइफ है, सब सामने से देख रहे हैं। अभी हमारे लिए कुछ निकलेगा कुछ निकलेगा, करीबन 25-30 हज़ार का सामान लेके आया, एक चीज़ अपने परिवार के लिए लेके नहीं आया। तो आप देखिए इसको क्या करेंगे हम, क्या बोल सकते हैं। एक चॉकलेट भी तो लाते बच्चों के लिए, छोटे बच्चे हैं, आपने इतना सारा खर्चा किया है तो कुछ तो लाते। ऐसा ही हम देखते हैं कहीं कोई बुलाते हैं तो भोजन समारोह में जाते हैं, सबसे पहले जो भी खाना आता है खुद अपनी प्लेट में ले लेते। गेस्ट सामने बैठे हैं तो उसको भी नहीं परोसते, पहले अपना ले लेते हैं। ऐसे भी लोग हैं, ऐसा क्यों करते हैं लोग? हाँ, मैंने ऐसे देखे हैं। मान लीजिए 80-90 साल के आसपास उम्र होती है, फिर भी पहले मैं ले लूँ। तो इसके पीछे मेरे हिसाब से जो बचपन के अभाव होते हैं कि जब मुझे चाहिए था तब मुझे नहीं मिला, कि तो अब जब मिल रहा है तो मैं ही ले लूँ, क्योंकि बाद में नहीं मिला तो वो जो ना मिलने की फीलिंग जो है, अभाव कहते हैं जिसे, वो फिर उन्हें सब जगह मुझे मिलना चाहिए या मैं पहले ले लूँ या मुझे शॉर्टेज ना भुगतनी पड़े, वो फीलिंग उनमें ज़्यादा होती है क्योंकि बचपन में नहीं मिला था। ओके, सिर्फ चीज़ों में नहीं होता है। जिन बच्चों को बचपन में प्यार नहीं मिलता है उनके अंदर भी मैंने ऐसा अभाव देखा है और उन्हें किसी चीज़ से फिर संतुष्टि नहीं मिलती है। तो नेचुरली बचपन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिनका बचपन संतुष्टि में गया होता है या उनमें उतनी समझ होती है कि मैं इतने में खुश हूँ, तो बड़े होके उनके बिहेवियर में ये चीज़ नहीं आती कि मैं सिर्फ अपने लिए शॉपिंग करूँ या पहले मैं खा लूँ। या मान लीजिए जैसे डिनर शादियों में ऐसा होता है कि गरम गरम रोटियां या पूड़ियाँ आ रही होती है, 3 पड़ी है 3 खुद ले लेंगे। ऐसा नहीं कि मैं एक लूँ तो 2 और लोग एक खा पाएंगे, ऐसा नहीं करते हैं लोग। हाँ, वो दूसरी तो आने वाली है ही। हाँ, गरम गरम आ रही होती है, राइट। पर उन्हें ऐसा होता है कि नहीं, मैं ले लूँ, मैं खा लूँ बस, क्योंकि उसका रूट कॉज बचपन में होता है। तो आपके घर में अगर बच्चे हैं तो आप उनको, मैं ये नहीं कहती हूँ कि उनकी हर जिद पूरी की जाए, बट उन्हें जो है उसका संतोष लेना सिखाइए ताकि आगे जाकर वो ऐसा ना करे कि सिर्फ और सिर्फ मुझे मिलना चाहिए। ऐसे भी एक बिहेवियर है कंजूसाई। देखिए, एक चीज़ होता है कुछ बचाना, बचत करना, वो प्लानिंग के साथ होता है। एक होता है कंजूसाई, किसी को पैसा देते हैं तो 4 बार देखते हैं, फिर ऐसे करके निकाल के देते हैं। अभी भाई तुमने ही परचेस किया है तो पैसा निकालने में इतना क्यों, पीछे लाइन खड़ी है, दो, लेकिन पैसा छूटता नहीं। ऐसे करके किसी को चीज़ देने हैं तो 5 बार सोचेगा। आपको कोई बोलेगा रास्ते में, भाई मेरा मोबाइल खो गया है तो मुझे एक फ़ोन करना है। आजकल तो फ्रॉड होते हैं, इसलिए मोबाइल देने में ज़रा दिक्कत होती है किसी के हाथ में, तो एटलीस्ट डायल करके तो दे सकते हो, स्पीकर पे रख के दे सकते हो, लेकिन फिर भी बहुत सोचेगा, अरे मेरा किडनी मांग लिया क्या, ऐसा सोचते हैं। तो ऐसे जो होते हैं ना, जल्दी छूटता नहीं है उससे, तो उसको एक हिसाब से, मेरे हिसाब से तो कंजूस है बोलते हैं। हाँ, कंजूस भी होते हैं, उसके साथ में उनको शायद लोभ और लालच भी ज़्यादा होते हैं। उसका रीज़न मेरे हिसाब से है फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। अगर उन्होंने कभी बचपन में या इवन बड़े होने के बाद फाइनेंशियल क्राइसिस वाली सिचुएशन अगर देखी है और अगर वो थोड़ा ज़्यादा वक्त चलता है तो फिर हाथ से पैसा नहीं छूटता है। या अगर उनको ऐसे किसी व्यक्ति ने पाल पोस के बड़ा किया है तो उनके अंदर भी ये चीज़ आ जाती है। जैसे मान लीजिए माँ बाप ने अगर फाइनेंशियल क्राइसिस देखे हैं तो जब उनके बच्चे आते हैं, बच्चों को बड़ा करने के लिए वो ऐसे बोलते हैं, देखो इससे ज़्यादा मत खाना, ठीक है, वरना ख़त्म हो जाएगा, या इतना ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ओके, हो सकता है सबका अपना प्लानिंग होता है, बजट होता है, आउट ऑफ बजट वाली भी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, पर जितना बजट हो सकता है उससे भी कम में करना और
जो रिक्वायर्ड है वो भी एक्सपेंसेस नहीं करते हैं ऐसे लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है कि अगर पैसा खर्च किया तो वापस वही दिन देखने पड़ेंगे जो पहले मुश्किल वाले दिन थे। तो ये फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी लोगों को बड़ा कंजूस और लोभ और लालच जगाती है उनके अंदर। एक होता है हम कुछ भी बोले तो सीधा आता है आप बोलो ऐसा करेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं रख सकते, वो सीधा नहीं 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 सर आप बोले वो ठीक है। एक पोस्ट के हिसाब से आप किसी को ग्रेटिट्यूड के साथ बोलते हैं नहीं पहले आप, वो अलग बात है, लेकिन अपना मंतव्य रखना या अपनी रिक्वायरमेंट कहीं बताना नहीं चलेगा, इट्स ओके। पहले लगता है बहुत पोलाइट है, लेकिन फिर लगता है ये इसकी लाइफ का पैटर्न है। हाँ, ऐसे लोग इर्रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इर्रिस्पॉन्सिबल इस तरीके से जो अपने डिसीजन की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। काफ़ी लोग कुछ चीज़ खरीदनी हो तो हाँ, रिव्यू देखना अच्छी चीज़ है कि वो चीज़ कैसी है वो जानना ज़रूरी है, पर आप बोले वो लें या आप बोले वो पहने, ओके, तो वो अपने डिसीजन की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, इसलिए आप बोले वैसा करें। या वो जब कुछ करके आते हैं उसके बाद उनको रिकग्निशन चाहिए होता है कि उन्होंने जो किया वो सही था, यानी 4 और लोग बोलने चाहिए कि मैंने जो किया वो सही है, क्योंकि मैं खुद डायलेमा में हूँ कि मैंने जो किया सही है या नहीं। यानी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं अपनी एक्शंस की। और ज़रूरी नहीं है, सभी से गलती हो सकती है, तो जब गलती हो तो उस डिसीजन की भी जिम्मेदारी जब वो नहीं लेना चाहते हैं तो इस तरह से आप बोले वैसे, या ये कपड़ा लूँ या ये पहनूँ या ये खाऊं, तो ऐसे लोगों को जिम्मेदार बन के डिसीजन सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, पर उस डिसीजन की जिम्मेदारी लेना सीखते हैं अगर कोई, तो फिर धीरे धीरे ये सब बंद हो जाता है। ऐसा ही एक होता है आजकल तो रील्स वगैरह ज़्यादा चलता है ना, पोस्ट डालते हैं, फिर सबसे पहले देखते हैं कितने लाइक्स आए, कितने फॉलोअर बढ़े, राइट। वो करते करते चक्कर में सेल्फ प्रमोशन ज़्यादा हो जाता है, यानी मेरे बारे में बात करो, मुझे सुनो, वो वाला जो सेल्फ प्रमोशन होता है ना, तो हर जगह अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बताना, ऐसे लोग आजकल ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हाँ, जो नहीं है वो अपने आप को प्रिटेंड करना, या फिर मैं ही हूँ, राइट। उसका कारण होता है ईगो या प्राइड कह सकते हैं, ओके। तो जब लोग ऐसा समझते हैं कि मैं ही बताऊँ सब, या मेरे ही पास सारा ज्ञान है, ओके, या मेरे पास हर चीज़ का सोल्यूशन है, ये चीज़ जब आ जाती है तो ईगो खुद का नहीं होता है, दूसरों ने सॉल्यूशन दिया होता है, अपने नाम पे दे देते हैं। दूसरों के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है काफ़ी बार। तो सॉल्यूशन भी दूसरों ने दिया होता है, लेकिन अपने नाम पे चढ़ा के देते हैं। डेफिनेटली तो क्रेडिट नहीं देते हैं ऐसे लोग कि ये ज्ञान या ये जो मैं आपको बता रहा हूँ या बता रही हूँ वो मुझे यहाँ से मिला है, ओके। तो प्रॉपर क्रेडिट नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने अगर ऐसा बोल दिया तो मैं नीचा दिखूंगा या दिखूंगी। तो क्योंकि ईगो होता है कि मैं जो करूँ सही ही होता है हमेशा, तो उस वजह से लोग ऐसा बिहेव करते हैं। और पर धीरे धीरे जैसे आगे ये सभी चीज़ों में जितने भी ये हमने आई थिंक ये 2 एपिसोड्स में जिन इमोशंस के बारे में बात की है, तो सभी लोगों की जर्नी है कि कैसा बिहेव करेंगे। बट जब आपको ये उसका रूट कॉज पता चलता है तो एक तो उनके साथ डील करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, और दूसरा आप उनको मदद कर सकते हैं। इवन हम सभी लोग, राइट, अपने अंदर झांक के देख सकते हैं कि मेरे अंदर इनमें से क्या क्या चीज़ें हैं, है ना, क्योंकि हम सभी के अंदर वीकनेसेस होती हैं, तो उसको स्वीकार करना सबसे पहला स्टेप होता है। उसके बाद उसके ऊपर करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं। तो नेचुरली ये एक चीज़ मैं क्लास में भी कहती हूँ, लोग बोलते हैं कि आप इतने साल से ये चीज़ प्रैक्टिस करते हैं तो आपके अंदर तो आपको गुस्सा नहीं आता होगा या आपको डर नहीं लगता होगा, ऐसा पूछते हैं लोग। तो मैं हमेशा ऐसा कहती हूँ कि जिस दिन मुझे गुस्सा नहीं आएगा या डर नहीं लगेगा या कोई नेगेटिव इमोशन नहीं रहेंगे, तो हमारे सेंटर पे जो मंडला है, हमने अलग अलग डाइटीज़ का मंडला जो बनाया है, मेरी फ़ोटो उस दिन उसमें आ जाएगी,
राइट। तो हम सभी इंसान हैं तो वीकनेसेस तो सभी में होती है, पर इम्पॉर्टेंट होता है कि क्योंकि हम सभी को एक दूसरे के साथ ही रहना है, तो जो जैसा है वैसा स्वीकार करके अगर ये पता चलता है कि कैसे उनके साथ हम ज़्यादा आसानी से और हार्मनी से रह सकते हैं, तो उसमें शायद ये चीज़ थोड़ा सा हेल्प कर सकती है समझने में। ऐसे लोगों के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ आई कैपिटल होता है हमेशा। इंग्लिश में आप कहीं भी लिखो आई कैपिटल यानी बड़ा वाला आई होता है, इसको आप छोटा वाला करो। मैं कहीं भी लिखता हूँ मैं आई के ऊपर डॉट करके लिखता हूँ, मेरा आई कभी बड़ा नहीं होता है, क्योंकि हम मेरे हिसाब से सब एक ही लाइन में हैं। हम सभी लोग अपने आप को सुधार रहे हैं, हम सभी लोग सीख रहे हैं, सभी लोग इवोल्यूट हो रहे हैं, तो उसमें कोई छोटा ना बड़ा ऐसा नहीं है, वो सब एक ही हैं। आज जो गलती करता है वो कल जाके कोई अच्छा ही करने वाला ही है, तो उसको सिर्फ रास्ता दिखाना है। तो ये 2 एपिसोड का मतलब ये है, आप लोगों को गाइड करिए अच्छी तरह से और उसको अपनी तकलीफ़ों से बाहर निकलने में थोड़ा रास्ता दिखा दीजिए। अगर आपको लगता है आपके अंदर है तो अंदर झांक के देखिए क्या खिचड़ी पक रहा है, तो आपको वो खिचड़ी में भी मज़ा आएगा, राइट। सेहत भी अच्छी हो जाएगी। ओके, तो आज यहीं विराम लेते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। लाइक और कमेंट करना ना भूलिए और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।